हाँ देखिए, जैसे कि अभी हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा, किरचॉफ के लॉ के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे आएंगे और आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए, ये आपका एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपने पढ़ा होगा लूप। लूप के बारे में भी आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, ठीक है ना। जंक्शन के बारे में भी बताया और ब्रांच के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम बोलेंगे कि ये 2 लूप यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ये लूप नंबर फर्स्ट और इसको लूप नंबर सेकंड। जिधर से आपको चलना होगा ऐसे उस हिसाब से आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन आप सोच लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम पॉइंट को इंडिकेट कर दे ए, हियर इज अ बी, सी, डी और यहाँ पे ई एंड फाइनली एफ, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए, पहले अगर हम बात करें कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है, तो देखिए यहाँ से करंट निकल रही है, यहाँ से करंट निकल रही है। तो यहाँ से करंट निकलने के बाद 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है, एक I2 और एक I1। यहाँ से क्योंकि I1 है तो यहाँ से I1 देखिए, यहाँ से I3 जा रही तो 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है, तो I1 और I2 पार्ट में ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अप्लाइंग, यहाँ पे हम लगाएंगे अप्लाइंग KCL, ठीक है ना, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट जंक्शन पॉइंट C है, जंक्शन पॉइंट जहाँ से कई रास्ते होते हैं जाने के लिए। तो इनकमिंग करंट I3 है, तो यहाँ से जो I3 आपका है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, मीन्स I1 प्लस I2। तो बात जरा समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ से करंट ये I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम लूप में जाएंगे और लूप में अब हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले लूप देख लेते हैं, इन लूप फर्स्ट, ठीक है ना। जो लूप फर्स्ट है इसमें हम देख लेते हैं और कैसे घूमना है अभी इसको भी डिसाइड कर दिया जाएगा। लूप देख लेते हैं A B D C A, ठीक है ना। लूप फर्स्ट A B D C A, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, लूप ABDCA। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। हम A से चलेंगे, ठीक है ना, A से चलेंगे और फिर से D से होते हुए फिर से A पे पहुँचेंगे। A के थ्रू जाएंगे, B पे पहुँचेंगे, B के थ्रू D पे, D के थ्रू C पे, C के थ्रू फाइनली A पे फिर से पहुँच जाना है। तो जब भी हम लोग लूप की बात करते हैं तो अप्लाइंग KVL लगाते हैं। क्या लगाते हैं, KVL। तो यहाँ पे हम लोग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट थ्रू द जंक्शन इज इक्वल टू 0, या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, या सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू करंट, ठीक है ना, I इंटू R। ये बताता है हमें। तो यहाँ से देखिए, हम जैसे जैसे A से चलना शुरू करेंगे, अब हमारी ज़रा बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना और कौन से डायरेक्शन को निगेटिव मानना है, बट एक बार जो मान लेंगे उसी को मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए, अगर हम A से चलेंगे तो ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया और ये क्या है, निगेटिव, ये निगेटिव टर्मिनल आया, ठीक है ना। बड़े वाली प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो जब भी हम प्लस से माइनस की ओर चलेंगे, डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा, जब भी हम प्लस से माइनस चलेंगे तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं प्लस। जब भी प्लस से माइनस चलेंगे तो हम क्या यहाँ पे मान के चल रहे हैं, प्लस। तो प्लस का मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 वोल्ट, 2 वोल्ट लिखेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये माइनस है तो ये इसके पास वाला भी माइनस होगा, इसके दूर वाला क्या होगा, प्लस होगा। ये बात याद रखिएगा, ये माइनस होगा, इसके दूर वाला क्या होगा, प्लस होगा। तो अब हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस की ओर, तो पहले प्लस से माइनस चले थे, ठीक है ना। प्लस से माइनस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलेंगे, क्योंकि निगेटिव वाला टर्मिनल इसके पास है, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल होगा और यहाँ पे ये वाला हायर पोटेंशियल होगा। तो अब की ओर माइनस से प्लस चलेंगे तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो रेजिस्टेंस और करंट के बारे में पता है, यही करंट I1 जाना है इसमें। तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में, हमें वोल्टेज के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो हम इन टर्म्स ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो माइनस से प्लस को, प्लस से माइनस को प्लस माना, तो माइनस से प्लस को क्या मानेंगे, माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना, 4, ठीक है ना। चलिए B पे फाइनली पहुंच गए। B से आते हैं D पे, B से D के बीच में कुछ नहीं मिला।
अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से फिर से ये निगेटिव है, तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब डी से चलेंगे, ठीक है ना, डी से ये चलेंगे, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें होके जाना पड़ेगा। तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस के लिए, प्लस से माइनस के लिए हमने क्या माना है, प्लस, प्लस से माइनस के लिए, प्लस मानने को आप माइनस भी मान सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या मान ले रहे हैं, प्लस से माइनस को प्लस मान रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस से माइनस को प्लस मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस, हमें वोल्टेज नहीं पता है, यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 इंटू रजिस्टेंस कितना 3, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वही आई आर ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए फिर से निगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो क्या लेते हैं, माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर के लिए प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर के लिए माइनस, तो -1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कि नहीं समझ में आया, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू 0 इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है ना। तो सारे सर्किट के थ्रू ये हो गया। अब इक्वेशन को सेटअप कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये 2 है और ये 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक है ना। और सबको इधर भेज दे रहे हैं, सबको -4i1 को इधर भेज देंगे तो प्लस का 4i1, और इसको इधर भेज देंगे तो प्लस 3i2। यानी कि आपका इक्वेशन ये बन गया, इस 1 को हम यहाँ पे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब देख लेते हैं लूप सेकंड में, लूप सेकंड में आ जाते हैं, ठीक है। आइए लूप सेकंड, इन लूप सेकंड, इन लूप सेकंड, और लूप में कहाँ से चलेंगे, सी से ही चलते हैं, ठीक है ना। सी डी एफ ई सी, सी डी एफ ई सी, ठीक है ना, जहाँ से चले फिर वहीं पे आ गए, सी डी ई एफ, सॉरी एफ ई सी, ठीक है ना। आइए देखते हैं जरा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से अप्लाइंग केवीएल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। अब केवीएल लगाने के बाद देखिएगा, हम ये प्लस से कहाँ, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, पहले ऐसे चलेंगे तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस के लिए हमने क्या माना है, प्लस, यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस से प्लस चल रहा है, तो माइनस से प्लस के लिए हमने क्या माना है, माइनस, तो -3 इंटू करेंट की वैल्यू कितनी, I2, यहाँ पे I2 लिख दिया। अब डी पे पहुंच गए, अब डी से यहाँ पे आते तो ये माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो अगेन प्लस से माइनस, यहाँ पे आते वक्त प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस को अगेन क्या बोलेंगे, प्लस, तो +2 इंटू I3, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I3, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I3। अब यहाँ पे आएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस से प्लस यानी लोअर पोटेंशियल, और ये क्या है, हायर पोटेंशियल, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 प्लस क्या लिखेंगे, -4, ठीक है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी 0, तो यानी कि यहाँ -4 इज इक्वल टू 0 हो गया। आइए इसको ज़रा सेटअप करते हैं, ठीक है ना। सेटअप करने का इन द सेंस मतलब ये देखिए -4 और ये +1 है, तो -3 बचेगा, -3 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे -3i2 + 2i3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से -3 वोल्ट बचा, उधर भेज देंगे तो प्लस का 3 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वैल्यू को सेटअप कर लेते हैं, -3i2 + 2, और i3 की वैल्यू कितनी, i3 की वैल्यू, क्योंकि i3 के टर्म्स में ये आया है, ये i1 i2, अगर ऐसे ही इक्वेशन हमें i1 और i2 मिल जाए तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो i3 की जगह पे क्या लिख देंगे, i1 + i2, ठीक है, i1 + i2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर देते हैं, देखिए 2i1 + 2i2, तो 2i1 को यहाँ पे लिख दिया, 2i1 + 2i2, और 2i2 में से 3i2 जाएगा तो -i2 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 2 रहा। तो आपके पास 2 इक्वेशन और 2 अननोन है, ज़रा चेक कर लीजिएगा। 4i1 + 3i2 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे देखिए 2i1 - i2 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको पता है करना क्या है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कटा देंगे, ठीक है ना, 3 2 6i1 ये हो जाएगा, सपोज कर लीजिए 6i1 - 3i2, 3 3 9, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा था। अब देखिए ये +3i1 - 3i2 कैंसिल हो जाएगा, 4i1 और 6i1 10i1 हो जाएगा, ठीक है ना, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो i1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/10, यानी कि 1 एम्पियर। i1 की वैल्यू पता चल जाएगी कि आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, i1 की वैल्यू किसी और इक्वेशन में रख दीजिएगा सेकंड इक्वेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि i2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है।
तो बहुत ही आसान सा ये रहा, ठीक है। इसको लगाइएगा आप लोग, देखिएगा, क्रॉस चेक करिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई है, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक्चुअल में ये हमने किया था यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्लस माइनस की गलती हो गई। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 है, प्लस से -2, माइनस से प्लस चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, सब कुछ सही था, ठीक है ना। -4 इंटू I1, ठीक है ना। यहाँ से फिर से चले प्लस से माइनस की ओर, तो +3I2, और ये माइनस से प्लस के लिए -1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 था। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा। ये एक्चुअल में वैल्यू आएगी -4I1 + 3I2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, -4I1 + 3I2 इज इक्वल टू 1। इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सा गलती से आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लेंगे, आप अरेंज करके कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके थ्रू हम अपनी गलती को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। कैलकुलेशन है, बाकी मेथड वही है सब, ठीक है ना। तो आप उसको अरेंज कर लेंगे, आप हमें पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में भी पूछा है कि कैलकुलेट करेंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है ना। कैलकुलेट करेंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि 5 ओम के थ्रू, 2 ओम के थ्रू और 3 ओम के अक्रॉस, यहाँ पे हमसे रजिस्टेंस की डिमांड कर रहा है। तो हमें करना क्या है बेसिकली देखिए, एक चीज़ और भी, यहाँ पे कई सारे मेथड होते हैं कि करंट के डायरेक्शन में चलना होता है, ठीक है ना। करंट के डायरेक्शन में कुछ लोग पॉजिटिव मानते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ लोग नेगेटिव मानते हैं। तो एज यू विश, जैसे आप चलिए वैसे बेहतर है, ठीक है ना। जो भी रूल लगाइए, बट ये याद रहे कि कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आपका टेक्निक सही होना चाहिए। बाकी आप प्लस से माइनस चल रहे तो प्लस लीजिए, या माइनस से चल रहे तो प्लस लीजिए, जैसे समझ में आए वैसे आप कंसीडर करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले देखिए, हम यहाँ पे अप्लाइंग KCL पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अप्लाइंग KCL, किरचॉफ करंट लॉ। यहाँ से देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से करंट I2 आ रही है, और 12 वोल्ट की बैटरी से करंट I1 जा रही है। ये I1 और I2 यहाँ पे गए, तो फाइनली मिलके I3, यानी कि I1 और I2 ऐसे आ रहे हैं, जंक्शन पॉइंट ये हो गया, यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से I1 आ रहा है। तो फाइनली दोनों मिलके, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देन I3 इज इक्वल टू अगेन I1 + I2, ठीक है ना। ये कहना हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जितने अननोन उतने इक्वेशन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट लूप के बारे में बात करें। फर्स्ट लूप में आप जहाँ से बोलेंगे हम वहाँ से चल चलेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए से चलिए, बी से चलिए, ई से चलिए, एफ से चलिए, ए से चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लूप कंसीडर पहले कर ले, लूप ABEFA, ठीक है ना, ABEFA, ये एक लूप है, ठीक है ना। लूप फर्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं लूप फर्स्ट, ठीक है। लूप फर्स्ट में चलते हैं, ABEFA, जैसे आप बोलेंगे हम वैसे चल चलेंगे, ठीक है ना। ए से ही कुछ बोलिए तो चल चलें, या तो एफ से चलें, ठीक है ना। जहाँ से आप चलना सुटेबल आपको, तो आप ए से चलिए ए से चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहुँचे, कुछ कोई बीच में नहीं मिला, ठीक है ना। बी से अब ई की ओर मूव कर रहे हैं, तो देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर ये माइनस है तो ये वाला माइनस होगा, और ये वाला प्लस हो तो ये वाला क्या होगा, प्लस। तो बी से ई की ओर जब मूवमेंट करेंगे तो हायर पोटेंशियल से आप लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन। तो हम प्लस से माइनस की ओर मूव कर रहे हैं, तो बी से ई की ओर मूव करेंगे, तो इसमें करंट कौन सा मूव है, I3, यानी कि हम लिखेंगे 2 × I3, क्योंकि प्लस लेना, प्लस से माइनस की तरफ 2 × I3, या इसको हम सीधा सीधा लिख दे 2I3, ठीक है ना। ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब ई पे पहुंच गए, ई पे पहुंचने के बाद ई से एफ की ओर मूव किया, कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। अब एफ से ए की ओर अगेन मूव करना, ए पॉइंट पे फिर से पहुंचना। तो देखिए एफ से ए की ओर चलते वक्त ये बैटरी मिलेगी, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो देन माइनस से प्लस को क्या लेना है, माइनस 12 वोल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला प्लस, तो इसके पास वाला ये प्लस और ये वाला माइनस, ठीक है ना। तो प्लस से माइनस की ओर मूव करेंगे, तो फिर से प्लस से माइनस को हमने क्या माना, प्लस माना, माइनस से प्लस को क्या माना, माइनस माना। यहाँ पे प्लस से माइनस है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, +5, और इसमें करंट कौन सी फ्लो कर रही है, I1, ठीक है ना, 5 I1।
इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एलिमेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विल बी 0, यानी कि 5i1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2 और i3 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ठीक है ना, हमें ज़्यादा आसान रहेगा i1 और i2 के टर्म में सॉल्व करना। प्लस 5i1 लिख दें, यहाँ पे 12 वोल्ट को उधर भेज दें तो प्लस का 12 वोल्ट। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2i1 प्लस 2i2, तो 2i1 प्लस 2i2 और 2i1 और प्लस 5i1 मिलके कितना हो जाएगा 7i1 और प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको और आगे देख लेते हैं। उसके बाद जब सेकंड नंबर पे बात करेंगे, ये वाले लूप में बात करेंगे, तो जैसे आप बोलेंगे वैसे हम चलेंगे, ठीक है ना। बी से ही चलते हैं, इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है ना। तो इन लूप लिख लेते हैं, इन लूप सेकंड, कौन से लूप में, सेकंड लूप में कहाँ से शुरुआत करते हैं, BEDCA से चलते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, करंट के डायरेक्शन में ही चलिए। BEDCB, फिर से हम कहाँ पे पहुँच गए, बी वाले पॉइंट पे पहुँच गए। तो आइए देखते हैं, बी से ई की ओर मूव करेंगे तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर अगेन प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 2i3, फिर से वही बात लिखेंगे 2i3। अब जैसे यहाँ पे पहुँचे कुछ, अब यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ नहीं मिला, अब यहाँ से यहाँ चलते हैं तो माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस को क्या लेंगे माइनस, फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस से माइनस को हम क्या लिखेंगे प्लस, तो प्लस 3i2। ये 3i2 क्या लिख रहे हैं IR, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ से पहुँचने के बाद इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, अरेंज कर देते हैं इसको, 2 और i3 की वैल्यू कितना i1 प्लस i2, देख लीजिएगा बाबू कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना मत सोचिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक सबसे होता रहता है, ठीक है ना। 2i1 प्लस 2i2, तो 2i1 को ऐसे ही लिख दिया, देख लीजिएगा बच्चे कर लीजिएगा, 2i2 और 3i2 मिलकर कितना हो जाएगा 5i2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। चेक कर लीजिए एक बार, हमने सब सही किया ना, हाँ सब सही है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो आप मल्टीप्लाई करके i1 i2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। यहाँ से i1 और i2 की वैल्यू निकल आएगी आपकी कितनी, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार रुकिए हम निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 में और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। 35i1, 5 7 जा 35i1 प्लस 2 2 जा 4i2, सॉरी 5 2 जा 10i2, 12 5 60, ठीक है ना। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर देते हैं, 2 2 जा 4i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, ठीक है ना। ये माइनस 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 ये कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा 31i1 इज इक्वल टू 48, तो यहाँ से i1 इज इक्वल टू कितना आ गया 48/31, ये निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, एम्पियर, ये करंट कितना आ जाएगा एम्पियर। वैसे ही आप जब i2 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो i2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18/31, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो i3 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा मेथड है ये, आप इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।